नमस्ते दोस्तों, 10th क्लास की विज्ञान विषय में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 4 की बात करेंगे। लेसन नंबर जो 4 इसमें जो अपना टॉपिक है वो है रक्त एवं रक्त समूह, यानी रक्त क्या है और इसके समूह कौन कौन से हैं, इन सब इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो रक्त की अगर हम बात करते हैं तो बॉडी के अंदर, अपने शरीर के अंदर, स्वस्थ व्यक्ति के अंदर 5 से 6 लीटर जो है रक्त पाया जाता है। ये रक्त एक प्रकार से क्या है, तरल संयोज उत्तक होता है, चिपचिपा और लाल रंग का पाया जाता है और ये अलग अलग समूह में पाया जाता है। वैसे अगर हम समूह की बात करें तो ये 4 समूह इसके पाए जाते हैं। ये समूह, बी समूह, ए बी समूह और ओ समूह इसके जो है रक्त समूह होता है। हम आगे बात करते हैं रक्त एक प्रकार से क्या होता है। तो वो ये रक्त एक संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक होता है जो गाढ़ा, चिपचिपा एवं लाल रंग का द्रव होता है। ये क्षारीय प्रकृति का होता है। इसके पीएच कितने होते हैं? 7.4 होती हैं, यानी एक प्रकार से क्षारीय प्रकृति का होता है। और क्षारीय प्रकृति का मतलब क्या है कि जो हम पोटेशियम हाइड्रेट देखते हैं कि ये कितने एक प्रकार से अम्लीय या क्षारीय हैं। तो 7 से ऊपर इसलिए क्षारीय हैं, 7 से अगर कम होता है तो यह प्रकार से अम्लीय होता है। इस पर हम इसकी बात करते हैं रासायनिक संगठन की कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर ये रक्त का संगठन होता है। तो रक्त का जो संगठन 2 भागों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से। प्लाज्मा का जो भाग होता है 60% होता है और रक्त कणिकाओं का 40% भाग पाया जाता है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं यहाँ पर रक्त कणिकाओं के प्रकार। तो रक्त कणिकाएँ 3 प्रकार के होते हैं। इसको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बिम्बाणु कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। लाल रक्त कणिकाएँ, इसको एक प्रकार से जो है ये अपने शरीर के अंदर पाए जाते हैं और ये गैसों का परिवहन करने का, विनिमय करने का कार्य करती हैं, आरबीसी। उसी प्रकार से यानी लाल रक्त कणिकाएँ डब्ल्यूबीसी होते हैं, श्वेत कणिकाएँ, ये रोगाणु से लड़ने का कार्य करती हैं और ये हमारे को स्वस्थ बनाए रखने का कार्य करते हैं। बिम्बाणु या प्लेटलेट्स होते हैं एक प्रकार से। तो ये प्लेटलेट्स एक प्रकार से शरीर में क्या करते हैं, जो रक्त का प्रवाह होता है उसको रोकने का कार्य करती हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर संगठन में, यहाँ पर इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो प्लाज्मा होता है, इसका 55 से 60% भाग होता है, पीले रंग का द्रव होता है, हल्के पीले रंग का। रक्त कणिका इसमें पाए जाते हैं 3 प्रकार की, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और बिम्बाणु जो होते हैं। रक्त का 1 से 2% भाग जो है श्वेत कणिकाएँ और बिम्बाणु से मिलकर बना होता है और 40 से 45% जो भाग होता है वो लाल रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। फिर हम इसके बात करते हैं रक्त कणिकाएँ जो हैं यहाँ पर क्या क्या कार्य करते हैं। तो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, गैसों का परिवहन, विनिमय का कार्य करते हैं, यानी विनिमय परिवहन का एक प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने का, और विनिमय का किस प्रकार से गैसों का आदान प्रदान होता है, यहाँ पर ये कार्य करती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएँ होते हैं, ये रोगाणु से लड़ने का कार्य करती हैं और इसलिए जब हम बीमार होते हैं एक प्रकार से हमारे जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और इसलिए हम ये प्रकार रोगग्रस्त हो जाते हैं। बिम्बाणु है, रक्त स्त्राव रोकने का कार्य करते हैं। तो जब भी हम कहीं कटते हैं, हमारे जो कभी एक प्रकार लग जाती हैं, कट जाते हैं, तो उस समय रक्त का प्रभाव होता है। तो उस समय रक्त का जो प्रभाव है उसको रोकने का कार्य कौन करती हैं? बिम्बाणु करती हैं। फिर हम बात करते हैं रक्त समूह के प्रकार की। तो रक्त समूह वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन धनात्मक ऋणात्मक के आधार पर ये 8 प्रकारों में यहाँ पर बताए गए हैं कि किस प्रकार से ये हैं होते हैं। ए पॉजिटिव हैं, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, वो पॉजिटिव और वो नेगेटिव रहते हैं। ए बी वो समूह कण होता है। तो रक्त के अंदर जो है यहाँ पर ये बी और वो समूह पाया जाता है, इसलिए इसको ए बी वो समीकरण कहते हैं। और ये यहाँ पर जो है आरबीसी के अंदर प्रतिजन इसमें पाए जाते हैं, ए बी बी, इस प्रकार से इसमें ये 8 प्रकार के दे रखे हैं। प्रतिजन का जीन प्रारूप दे रखा है यहाँ पर जो है आई के माध्यम से, आई ये और आई है, यहाँ इसको ये इस प्रकार से इसमें बता रखा है किस प्रकार से इसमें ये यहाँ पर रक्त समूह के अंदर कौन कौन से प्रतिजन जीन प्रारूप पाए जाते हैं। आर्य समूहकरण होता है। आर्य समूहकरण के अंदर हम यहाँ पर इसके जो है देखा जाता है कि कौन से आर्य पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। आर्य की उपस्थिति के आधार पर उसको पॉजिटिव माना गया है और नेगेटिव के आधार पर उसको अनुपस्थिति के आधार पर नेगेटिव माना जाता है, यानी आर्य के आधार पर। प्रतिजीवी रक्षी कौन कौन से होते हैं? तो इसी जो यहाँ पर रक्त समूह होगा उसी का यहाँ पर विपरीत रूप इसमें दे रखा है, बी एंटीजन्स के अंदर पाए जाते हैं। तो इसमें सभी प्रकार के यहाँ पर प्रतिजनों के बारे में दे रखा है। फिर आगे हम बात करते हैं इसके रक्त समूह में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी और यहाँ पर जो है प्रतिजन के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर जो है रक्त समूह वही 4 प्रकार के होते हैं, ए समूह, बी समूह, ए बी समूह और वो समूह। तो इसके मतलब 4 समूह इसके अंदर गए। लाल
जो रक्त कणिकाएँ होती हैं उसके अंदर कौन कौन से समूह पाए जाते हैं। तो यहाँ पर WRBC के बारे में बात करते हैं। ये भी रक्त समूह होगा, बी समूह होगा, AB समूह होगा और वो O समूह होगा। तो जो यहाँ पर लाल रक्त कणिकाओं का प्रकार कहते हैं, जो समूह होता है वो इसके अंदर पाया जाता है। प्रतिरक्षी की हम बात करते हैं तो इसका विपरीत रूप है। ये समूह तो इसमें बी पाई जाएगी, बी है तो ये पाई जाती हैं, और ये भी इसमें कोई प्रकार की नहीं पाई जाती। और ओ है तो इसके अंदर जो प्रतिजन है, यहाँ पर प्रतिरक्षी होगी तो ये और भी प्रतिरक्षी पाई जाती है। उसी प्रकार से प्रतिजन की अगर हम बात करते हैं तो जो इसका समूह होता है सेम उसका प्रतिजन इसमें पाई जाती है। इसे वो यहाँ पर जो है प्रकार से ये समूह है, यानी एक ग्रुप दे रखा है तो उसके ये प्रतिजन पाए जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं। उसी प्रकार बी है तो बी एंटीजन पाए जाते हैं, और ए भी है तो इसके अंदर ए और बी प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं। और वो समूह तो इसके अंदर कोई प्रकार की यहाँ पर जो है प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती है, सॉरी प्रतिजन नहीं पाई जाती है। फिर हम इसके रक्त समूह का वर्गीकरण करते हैं। तो रक्त समूह के वर्गीकरण के अंतर्गत यहाँ पर जो है 4 प्रकार का रक्त समूह होता है, लेकिन धनात्मक ऋणात्मक के आधार पर इसको जो है यहाँ पर 8 प्रकारों में बांटा गया है। ये समूह तो ए बी पॉजिटिव और ए नेगेटिव, बी समूह तो बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव, ए बी ग्रुप है तो ए बी पॉजिटिव और ए नेगेटिव होता है, बी है तो बी पॉजिटिव बी यहाँ पर सॉरी ओ पॉजिटिव, यहाँ पर ओ समूह है तो वो पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दे रखा है। उसी प्रकार से इसमें हम आगे बात करते हैं किस प्रकार से जो है यहाँ पर रक्त समूह का वर्गीकरण दे रखा है। इस रक्त समूह के अंतर्गत यहाँ पर इसके आदान प्रदान के बारे में जानते हैं। तो ये जो है यहाँ पर प्रतिजन दे रखा है, यहाँ पर ए पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव वाला व्यक्ति किसको दे सकता है, ये प्रकार से ए बी को दे सकता है, और ये भी पॉजिटिव को और ये को सकता है। उसी प्रकार से ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव वाला व्यक्ति किसको दे सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये नेगेटिव को दे सकता है। उसी प्रकार से बी समूह है तो बी समूह वाला जो व्यक्ति है किस प्रकार से रक्त का आदान प्रदान ए बी पॉजिटिव को दे सकता है और बी पॉजिटिव को दे सकता है। उसी प्रकार से हम इसके ये भी नेगेटिव के बारे में बात करते हैं। तो ए बी नेगेटिव वाला जो व्यक्ति हैं वह चारों प्रकार के यहाँ पर व्यक्ति को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव को एक प्रकार से रक्त का प्रदान कर सकता है। उसी प्रकार से हम इसके जो है ए बी पॉजिटिव की बात करते हैं। तो ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति जो है ए बी को ही रक्त दे सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये रक्त के आदान प्रदान के बारे में ए बी नेगेटिव वाला जो व्यक्ति हैं ए बी पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी नेगेटिव को रक्त दे सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है ये रक्त समूह के बारे में दे रखा था किस प्रकार से जो है यहाँ पर ये रक्त करता है। ओ बी पॉजिटिव वाला है तो ओ बी पॉजिटिव वाला किस किस को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को और ओ पॉजिटिव को रक्त दे सकता है। उसी प्रकार से जो है यहाँ पर ये रक्त का जो है आदान प्रदान होता है। ओ नेगेटिव किस किस को दे सकता है, तो ओ नेगेटिव किसी सभी प्रकार के व्यक्ति को यहाँ पर रक्त का प्रदान कर सकता है। ए बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव हैं, ओ पॉजिटिव हैं, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, बी नेगेटिव और बी पॉजिटिव। इस प्रकार से रक्त का आदान प्रदान इसमें किया जाता है। तो रक्त के आदान प्रदान के आधार पर जो है यहाँ पर ये कौन सा व्यक्ति किस व्यक्ति को रक्त का प्रदान कर सकता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि कौन सा जो है समूह है एक प्रकार से सर्वदाता है और कौन सा समूह एक प्रकार सर्वग्राही है। तो वो जो है एक प्रकार से सर्वदाता होता है कि ये सभी को एक प्रकार से रक्त का जो प्रदान कर सकता है, रक्त को दे सकता है। सर्वग्राही के रूप में हम देखते हैं कि ए बी जो एक प्रकार से रक्त समूह होता है, ब्लड ग्रुप होता है, वो सभी से एक प्रकार से रक्त को ले सकता है। नहीं ए बी से भी ले सकता है, बी से ए से ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। इसलिए यहाँ पर जो है ये रक्त समूह के बारे में मैंने आज चर्चा करी थी।